आंदोलनों को भी हवा मिलेगी, जिसमें नए राज्यों की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे आंदोलन जारी हैं, जिनमें हरित प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के गठन की मांग की जा रही है। तेलंगाना को हरी झंडी देने का असर उत्तर प्रदेश में सामने आने लगा है। कल केंद्र की सरकार ने इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया है, जो वास्तव में केंद्र की सरकार द्वारा काफी देर से लिया गया यह एक सही कदम है। तो तेलंगाना उस दृष्टि से राज्य होना स्वाभाविक था, जिसको कांग्रेस यूपी की सरकार ने या कांग्रेस की कोर ग्रुप ने या वर्किंग कमेटी ने ये फैसला कर दिया है। मैं समझता हूं कि सरकार बहुत जल्दी अब इस पे कैबिनेट में आज ला करके और उस राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त कर देगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मायावती के शासनकाल में उत्तर प्रदेश को 4 छोटे राज्यों में बांटने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा था। इसके तहत यूपी को पश्चिमांचल, पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड में बांटने की पैरवी की गई थी। मौजूदा परिस्थिति में बंटवारे की इस आग में अकेला उत्तर प्रदेश नहीं झुलस रहा, बल्कि कई अन्य राज्य भी हैं, जहां ऐसे आंदोलन तेजी पकड़ते जा रहे हैं। तेलंगाना पर मुहर के साथ ही पृथक गोरखालैंड के लिए आंदोलन शुरू हो चुका है। तेलंगाना के अलावा अन्य राज्यों की मांग उत्तर प्रदेश, हरित प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल, महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, गोरखालैंड, कूच बिहार, असम, बोडोलैंड, बिहार, मिथिलांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कुर्ग। ऐसे में तेलंगाना का ये फैसला आने वाले समय के लिए कई और परेशानियां खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। सूबे को बांटने की मायावती की मांग के बाद रामगोपाल यादव ने प्रदेश के विभाजन का विरोध किया है। चाहे एक जिले का अलग राज्य बना दिया जाए, उनके मन में बहुत पुरानी इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, इसलिए राज्य के विभाजन की बात करते हैं। मायावती जी तो कुछ भी कर सकती हैं, उनकी मांग पे हम कोई सीरियस नोट नहीं ले सकते। वो किस दिन क्या बोलेंगी कोई ठिकाना नहीं। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं हमारे साथ। अमिताभ जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिनेश शर्मा जी हैं, मेयर हैं लखनऊ से। दिनेश जी, स्वागत है आपका। आबिद हुसैन साहब हैं, नेता हैं कांग्रेस के। आबिद जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और साथ ही साथ हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश सिंह, जो कि जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आपसे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। ओम प्रकाश सिंह जी, यहां पर आपकी पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया है, इस मुद्दे का खुलकर विरोध किया है, क्यों? तर्क देंगे क्या? ना, देखिए, शुरू से ही जी समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, तो हम सब लोगों ने जब छोटे राष्ट्र की संरचना होनी है, हिंदुस्तान कमजोर हुआ और बड़े राष्ट्रों का स्वरूप में जब भी स्टेट रहा है, उसकी ताकत, उसकी सोच, उसकी कार्यशैली और उसका नेशनल फिगर। अब आप जिस झारखंड की बात कर रहे हैं, जिस छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, अब पता कर लीजिए कि 13 महीना में 9 चीफ मिनिस्टर बदल गए और एक चीफ मिनिस्टर सबसे अधिक कोड़ा साहब रहे, वो 23 महीना 2 साल भी नहीं रहे और उन पर कई तरह के चार्ज लगे मुख्यमंत्री पर। हाँ। तो आप खुद देख सकते हैं। और आज भी नक्सल प्रभावित, जिसकी मेन बुनियाद ही पड़ गई झारखंड से जी। और उससे हमको लगता है कोई सोल्यूशन नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई पावर का, कोई सड़क का, कोई लॉ एंड ऑर्डर का, या कोई इतना अच्छा काम हुआ डेवलपमेंट नहीं। धनबाद जो कोयला के लिए जाना जाता है दुनिया में, आज भी वो धनबाद की जो सकल सूरत है, सीरत है, मैं अभी जल्द मतलब कुल मिला के कोई फायदा नहीं होता है अलग एक राज्य बना देने से। आबिद हुसैन जी, आपकी पार्टी क्या कहती है? आप क्या राय रखते हैं? विभाजन होना चाहिए? नहीं, विभाजन होना चाहिए ना होना चाहिए, इस पर तो मैं मत अभी आपके सामने आपको दूंगा, लेकिन असली बात ये नहीं है। असली बात यह है कि यूपी में जब उत्तराखंड और यूपी एक था जी, तब ये बात उठ रही थी और सभी दलों ने इस बात का सहयोग और सपोर्ट किया था कि उत्तराखंड अलग होना चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड अलग हुआ, वहां विकास नजर आया। उत्तर प्रदेश का बचे हिस्से में पार्टी का भी नहीं था, गलत बोल रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी एक अकेली देश में पार्टी नहीं है, इस देश में बहुत सी पार्टियां हैं और जो चीज निर्णय होते हैं वो मेजॉरिटी से होते हैं।
जो दल हैं उनके दलों के अपने अपने मत हो सकते हैं। अभी आपने कहा कि साहब टुकड़ों में बंटने के बाद विकास नहीं होता, ये एक डिबेट का मैटर है। छोटे स्टेट ज्यादा डेवलप होते हैं या नहीं होते हैं, ये एक डिबेट का मैटर है। पंजाब में हरियाणा अलग हुआ, चंडीगढ़ अलग हुआ और पंजाब अलग हुआ, ये डेवलप हुए कि नहीं हुए, ये एक डिबेट का मैटर है। उसको बहुत लेंथी कर देंगे क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात सामने साफ साफ रखना चाहता हूं। कहिए। एक जिला जब बनता है तो भौगोलिक, आर्थिक और प्रशासनिक बहुत सी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। प्रक्रिया तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उस पर मैं जिक्र करूंगा तो लंबी प्रक्रिया किसी भी प्रदेश के बनने में होती है, जिले के भी बनने में होती है। ये जो प्रदेश अलग हुआ जिसे आप रॉयल तेलंगाना की बात कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हुई है, इसकी डिमांड और इसकी भौगोलिक स्थितियां और इसके हम यूपीए के सहयोगी दलों को एक मत पर बैठकर फैसला करना पड़ा। केंद्र में हमारी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन केवल अकेले कांग्रेस का निर्णय नहीं, इसमें सहयोगी दलों का भी निर्णय है। अभी तो ये कैसे माने कि अगर विभाजन नहीं होता है तो क्या विकास नहीं हो सकता क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। विभाजन नहीं होगा तो आजादी से पहले जब बहुत पुराने पीरियड देखे जाए तो ऐसे देश होते थे जिसमें सूरज एक सिरे से गुरूब होकर दूसरे सिरे में। मुझे जरूरत बताइए ना कि जरूरत कहाँ महसूस हो रही है? देखिए, जरूरत जनता के हितों को देखकर होती है। जनता डिमांड अलग अलग जगहों की अलग अलग होती है। उन भौगोलिक संरचनाओं के बीच में जरूरी नहीं है कि जो यहां बुंदेलखंड हो या क्या नाम है पूर्वांचल हो या अवध प्रदेश हो या हरित प्रदेश हो, उन सारे लोगों की, जनताओं का और वहां की उपलब्धियों का अलग अलग आकलन होता है। तो हम मान के चले कि अगर विभाजन होता है तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी एक झटके में? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ बेहतर समझकर ही फैसले किए जाते हैं। परिणाम तो बाद में सामने आते हैं। समय सिखाता है। हो सकता है उस वक्त मैं ना हूं, हो सकता है उस वक्त और लोग ना हो। चलिए ठीक है, कहां परिणाम सामने आए हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। दिनेश शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी, आप क्या कहते हैं, विभाजन होना चाहिए क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से छोटे राज्यों की पक्षधर रही जहां आवश्यकता हो। इसमें दो बातों में मैं विभाजित करूंगा जी। जहां बीजेपी की सरकार थी, जैसे आपके बिहार, वहां झारखंड बन गया, हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश सरकार थी, उत्तर प्रदेश सरकार थी, हमने उत्तराखंड बनाया, लेकिन ये आवश्यकता के अनुसार इसको बांटा। तेलंगाना का भी हम लोग समर्थन करते रहे जी, लेकिन हमारी कुछ राजनीतिक मजबूरियां थी कि उस समय ये वहां पे हमारी सरकार नहीं थी, वहां पे कांग्रेस की सरकार थी और उस कारण से हम उसको नहीं बना पाए। लेकिन आपको ये जानकर ताजुब हो, इस समय जो बंटवारा राज्यों का हो रहा है, इसकी आवश्यकता आज क्यों पड़ी, इसका विश्लेषण करने की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी जब 5 साल तक रही, जब जाने लगी तो उसने 4 राज्यों में बंटवारे का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया। आपने केंद्र से क्यों नहीं मनवाया? आप अगर मनवाना चाहती थी तो उसी समय कहते मैं समर्थन वापस ले लूंगा, नहीं किया आपने। उस समय आपका इंटरेस्ट दूसरा था कि विधानसभा चुनाव थे, आज लोकसभा चुनाव आए तो आज आपने फिर उसका बंटवारा का शुरू, लेकिन उसका भी फायदा मिला नहीं ना, बीएसपी को उसका फायदा मिला नहीं। मैं वही कहना चाह रहा हूं आपको कि तेलंगाना का जो आंदोलन है ये 60वें दशक से प्रारंभ हुआ। प्रजा राज्यम पार्टी बनाई चन्ना रेड्डी ने, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। सन 60 से जो प्रारंभ हुआ वो आंदोलन, उस पर निर्णय आज तक क्यों लंबित रखा गया? आंध्र प्रदेश में कभी भाजपा की सरकार नहीं रही, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आज जब लोकसभा आया तो हमने इसकी घोषणा क्यों की, जब लोकसभा चुनाव के मात्र उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। दिनेश शर्मा जी, यहां पर जरूरत क्यों महसूस हो रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय जो घोषणा है वो राजनीतिक स्वार्थवश की गई घोषणाएं हैं, और चाहे वो किसी भी पार्टी की मांग हो, इस समय लोकसभा चुनाव को देखकर जनता का ध्यान बटाने के लिए अन्य मुद्दों से इस प्रकार के सुगुफे छोड़े जा रहे हैं। क्षेत्र के आधार पर, कानून व्यवस्था के आधार पे, हम किसी भौगोलिक स्थिति के आधार पे हम राज्यों को बांटे छोटे, उसमें ये ठीक है, लेकिन आज हम बुंदेलखंड बांट देते हैं, कल कहां से उस आर्थिक साधन संसाधन वहां पर आएंगे? हम बगैर सोचे समझे, बांटना है छोटे राज्यों में, ये तरक्की होती है, बात सही है। आप क्लियर करिए ना, हम बगैर सोचे समझे, बीजेपी चाहती क्या है, आप क्लियर करिए शर्मा जी। ये जो आज का सुगुफे छोड़े गए, ये समय लोकसभा चुनाव के पहले का ये नहीं था। आज राजनीतिक स्वार्थवश ऐसे सुगुफे छोड़े जा रहे हैं राज्यों के बंटवारे का, जबकि कोई ना बहुजन समाज पार्टी राज्य बंटवारा करना चाहती है, ना कांग्रेस करना चाहती है, लेकिन आज ये सुगुफे आधार पर चुनाव में लाभ पाना चाहते हैं।
मेरा मत ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी छोटे राज्यों के पक्षधर है जी। लेकिन हम अनावश्यक रूप में छोटे छोटे भागों में बांट करके न क्षेत्रीय आधार देखें, न भौगोलिक आधार देखें, न हम किसी प्रकार की सांस्कृतिक आधार देखें और हम बंटवारा कर दें, ये भी ठीक नहीं है। अमिताभ, बहुत ज्यादा टुकड़े, अमेरिका में 50 राज्य हैं। हाँ। हम यहां तो 70 राज्य बनाएंगे क्या? कौन एक छोटे छोटे 2-2 राज्यों का 2-2 जिलों का राज्य बना देंगे क्या? इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा क्या? ये सोचने के विषय हैं। अमिताभ जी, वाकई जरूरत है क्या? वाकई जरूरत है या क्या, या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है? देखिए, इसमें 50-50 है जी। उत्तर प्रदेश के कई बुनियादी सवाल हैं जो इस बात की ओर बाध्य करते हैं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना ही चाहिए। 1000 किलोमीटर से ऊपर चलकर आदमी हाई कोर्ट पहुंचे, किसी सूबे में है क्या ऐसा? सुना क्या? नहीं सुना। दुनिया के किसी मुल्क में चले जाइए, दिनेश भाई ने अमेरिका को उदाहरण दिया, वहां देख आइए, हिंदुस्तान के बाकी सूबों को देख लीजिए, कहीं ऐसा है क्या? एक छोर से दूसरे छोर जाने में 1.5 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए आदमी को, प्रशासनिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाए। जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन है उसके अधीन पता लगा कि इतना कॉलेज आ गया कि उसको स्मरण रखना ही मुश्किल है तंत्र के लिए। जो प्रमुख सचिव चिकित्सा है उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश भर में चिकित्सा देखने का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब ये समझ लीजिए कि दुनिया का 6ठे सबसे बड़े मुल्क की चिकित्सा देख रहा है वो आदमी, दुनिया के 6ठे सबसे बड़े मुल्क की। ये बड़े बुनियादी सवाल है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा, पंजाब और हरियाणा और हिमाचल की सक्सेस स्टोरी के बाद भी मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल विभाजन सुशासन की गारंटी है। छत्तीसगढ़ को छोड़ दीजिए तो झारखंड और उत्तराखंड में हमने देखा विभाजन लाभप्रद नहीं रहा। बहुत कुर्बानी से विभाजन आया वहां भी, लेकिन लाभप्रद नहीं रहा। झारखंड में भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं, मर्यादाएं लांघ दी। रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री जेल गए, निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बन लिया, दलीय लोग बन लिए, पता नहीं कौन कौन बन गया मुख्यमंत्री वहां। लूट का राज हो गया झारखंड में, आदिवासी और गरीब हो गया। उत्तराखंड ने भी वो तरक्की नहीं की जो तरक्की हिमाचल ने की थी। क्यों? हिमाचल भी अलग एक राज्य बना था, हिमाचल उसी मॉडल पर चल के सफल हुआ, उत्तराखंड सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये वैसी बात है कि 2 बच्चों ने इम्तिहान दिया, एक पास हुआ एक फेल हुआ। तो सवाल इम्तिहान में दोष का नहीं है, सवाल यह है कि जो बच्चा इम्तिहान देने वाला है उसकी निष्ठा कितनी है, उसकी प्रतिबद्धता कितनी है जनता अपने प्रति। वैसे ही जो मुख्यमंत्री बनते हैं लोग, उन पर कसौटी लागू होती है। प्रगति तो बड़ा राज्य भी कर सकता है और छोटा राज्य भी कर सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की व्यवहारिक असुविधाओं का भी कोई निदान होना चाहिए। पूरे प्रदेश भर के लिए लखनऊ से संचालन संभव नहीं, संभव ही नहीं। भौगोलिक दूरी ही इतनी है, आकार को छोड़ दीजिए, भौगोलिक दूरी इतनी है कि व्यवहारिक सच नहीं है, ये संभव नहीं। पश्चिम में बेंच की मांग आज से हो रही है क्या दिनेश जी, आबिद जी? नहीं, 20 साल हो गए, 20 साल हो गए। आज से 22 वर्ष पहले वाजपेयी जी ने इस बात को राज्यसभा में उठाया था जब वो राज्यसभा के मेंबर थे। क्या हुआ? लाठी डंडा खाए वकीलों ने। पश्चिम में एक बेंच नहीं दे सकते आप हरित प्रदेश की मांग को जिंदा रखते हैं, जब आप पश्चिम को बेंच नहीं देते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि बेंच नहीं पूरा सूबा दो। आपकी छोटी छोटी गलतियां शासन की, सरकारों की, राजनेताओं की जनता को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि चलो फिर विभाजन ही करा लो स्टेट का। क्यों नहीं 4 जगह उच्च न्यायालय हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं तो कहता हूं दक्षिण में सुप्रीम कोर्ट की भी एक बेंच खोलिए। ये हिंदुस्तान छोटा सूबा है, छोटा मुल्क है क्या? ऐसे में 100 उदाहरण दे सकता हूं जो व्यवहारिक असुविधा है, जहां घनघोर व्यवहारिक असुविधा है। माने तो बुंदेलखंड को अगर आपने विकास दिया होता, इतनी सरकारें आई और गईं, कभी सरकार शून्य तो प्रदेश रहा नहीं। इतनी सरकारें आई, इतने मुख्यमंत्री आए, इतने प्रतापी मंत्री आए और चले गए, बुंदेलखंड प्यासा की प्यासा रहा।
उसको पानी दिया होता तो वहां कोई पृथक बुंदेलखंड की मांग नहीं करता। पूर्वांचल, जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे, पूर्वांचल की सूखे की स्थिति पर वहां के एक सांसद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गाय